स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आइल्स की तैयारी करते हैं। अच्छी स्कूलिंग होती है, अच्छे स्कूल से पढ़े होते हैं, उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आइल्स का एग्जाम क्लियर कर लेंगे, लेकिन उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। और आने वाले जो मंथ हैं, जैसे मार्च में अभी एग्जाम बचे हुए हैं, अप्रैल और मई में जो एग्जाम होने वाले हैं, मुझे 100% श्योर है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन वो आइल्स के एग्जाम में फेल हो जाएंगे, गारंटेड। क्यों? क्योंकि आप लोग कुछ गलतियां ही ऐसी करोगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप ऐसी गलतियां कर सकते हो। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो आप करते हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि आपने वो वाली गलती करी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइटिंग की बात करेंगे। राइटिंग सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता चलता है वो क्या गलतियां कर रहे हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको मैं तीनों सेक्शन के बारे में बताऊंगा, राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आजकल एग्जाम चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें राइटिंग सेक्शन की, देखिए स्टूडेंट, राइटिंग सेक्शन में स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सबसे पहली गलती तो ये होती है कि उनको यही समझ में नहीं आता कि उनको टास्क 1 पहले करना चाहिए या फिर टास्क 2 पहले करना चाहिए। ठीक है जी, दोनों ही केसेस में आपको एडवाइस करने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पर्सनली अगर एडवाइस करूं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको पहले टास्क 2 करना चाहिए, टास्क 1 नहीं करना चाहिए। इसका एक रीजन है, क्योंकि टास्क 2 अगर आप पहले अटेम्प्ट करोगे तो टास्क 2 की वेटेज ज्यादा होती है, टास्क 1 की वेटेज कम होती है। ठीक है, अगर आप 40 मिनट या 45 मिनट या 50 मिनट भी अगर मैं कहूं कि अगर टास्क 2 के ऊपर लगाते हो अच्छे से, तो उसमें से आपके ज्यादा स्कोर आने के चांसेस होते हैं। टास्क 1 में अगर आपका ओवरऑल छूट जाता है तो भी आप 6 से प्लस स्कोर कर पाओगे, ये मैं 100% श्योर हूं अगर आपने टास्क 2 अच्छे से अटेम्प्ट किया है। सेकेंड चीज, बहुत सारे स्टूडेंट को टास्क 2 की स्टेटमेंट समझ में नहीं आती। ये तो मैंने अभी कुछ टिप एक ही बताया, अभी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टास्क 2 की स्टेटमेंट समझ में नहीं आती है। वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दबाजी में टास्क 2 को लिखना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, जैसे ये एग्जाम्पल है, 1 वे टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक इज बाय इंक्रीजिंग टैक्स ऑन प्राइवेट व्हीकल्स। डू यू एग्री और डिसएग्री? ठीक है जी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको उसने पूछा है कि ये जो ट्रैफिक है इसको कंट्रोल करने का एक तरीका है कि हम जो है प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर टैक्स लगा दें। आप इसके साथ एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? ये वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको एक साइड चूज करनी पड़ेगी। इधर आपको इसके साथ बताना पड़ेगा कि आपको लगता है कि टैक्स लगना चाहिए, इससे प्रॉब्लम कंजक्शन का सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये तो डू यू एग्री और डिसएग्री है, मे बी हो सकता है टू व्हाट एक्सटेंट एग्री और डिसएग्री, उस स्टेटमेंट में ज्यादा स्टूडेंट फंसेंगे। वो दोनों साइडें लिखने की कोशिश करेंगे, टैक्स लगना भी चाहिए, नहीं भी लगना चाहिए। आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्या इससे ट्रैफिक कंजेस्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो आपने उसका आंसर क्लियरली करना, यस और नो में। मतलब आपको इधर पूरा एग्री करना है और डिसएग्री करना है। चलिए जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जो हमारा गलती है उसके ऊपर चलते हैं, जो नेक्स्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। टास्क 1 की अगर हम बात करें तो उसमें स्टूडेंट एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता है कि उनको कंपैरेटिव चार्ट देखने को मिला था या ट्रेंड चार्ट देखने को मिला था। इसकी एग्जांपल भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। देखिए स्टूडेंट, ट्रेंड चार्ट क्या होता है, जब आपको डेटा ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज या फिर आपको मिनट वाइज, आवर वाइज दिया होता है, क्वार्टर वाइज दिया होता है। तो जैसे ये वाला जो चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसका हम लाइन चार्ट बना सकते हैं। ठीक है जी, ये डिवोर्स रेट दिए हुए हैं, अगर हम स्वीडन की बात करें तो इसका लाइन चार्ट बन जाएगा। उसी हिसाब से आप इसको अच्छे से लिख लेंगे कि यहां से ये स्टार्ट हुआ, फिर ये इंक्रीज हो गया, फिर ये डिक्रीज होता गया, ऐसे करके। ठीक है जी, उसी प्रकार से जो है फिनलैंड का दिया हुआ है ऐसे, तो इसका लाइन चार्ट बन जाएगा। बहुत आसान है। लेकिन अगर कंपैरेटिव चार्ट आपको एग्जाम में आ जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव चार्ट में आप इंक्रीज डिक्रीज वाली वोकैबुलरी यूज नहीं कर सकते। अगर करोगे तो फंसोगे, आपका स्कोर नहीं आएगा। अब ये एग्जांपल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इसमें काफी सारे सेक्टर्स दिए हुए हैं और उसके एम्प्लॉयमेंट का रेट दिया हुआ है, कितने परसेंट मेल और कितने परसेंट फीमेल डिफरेंट सेक्शंस में जो है वो काम करते हैं। तो इसको अगर आप लाइन चार्ट बनाने की कोशिश करोगे, जैसे आप रेड को रेड के साथ मिलाने की कोशिश करोगे, तो आपका पूरे का पूरा चार्ट गलत है। आप इसको इस तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं।
इसको आपको हायर लोअर वाली वोकैबुलरी, डबल वाली वोकैबुलरी के साथ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारी चीज है वो है लिसनिंग। लिसनिंग में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स ने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो सबसे पहली गलती है इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ते, उनको प्रेशर होता है कि फटाफट से हमने लिसनिंग करनी है, हमारे आंसर में निकल जाएं। लेकिन आपका सबसे पहला काम है इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है? वन वर्ड एंड और अ नंबर। ये वाली इंस्ट्रक्शंस इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। अभी भी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलतियां करी हैं। तो वन वर्ड एंड और अ नंबर लिखा है तो इसका मतलब है एक वर्ड भी आ सकता है और उसके साथ एक नंबर भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने बोला 40 स्टूडेंट्स, तो मतलब आंसर 40 स्टूडेंट्स हो सकता है। तो मे भी हो सकता है आप लोग अगर सिर्फ वन वर्ड ही आपने पढ़ा है तो आप सिर्फ स्टूडेंट लिख दोगे, 40 को इग्नोर कर दोगे, आपका आंसर गलत है। ठीक है जी। उसी प्रकार से एक एग्जांपल आपको और दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, जैसे सेल्फ इंप्लॉयमेंट। ये सेल्फ इंप्लॉयमेंट जो है ये सिर्फ एक ही वर्ड है, दो वर्ड नहीं है, एक वर्ड है ये सेल्फ इंप्लॉयमेंट। और अगर आप लोग सेल्फ इंप्लॉयमेंट आपने ये वाला जो आंसर है ना, मोस्टली 4th सेक्शन में आपको सुनाई देते हैं ऐसे आंसर। तो सेल्फ इंप्लॉयमेंट की जगह पर आप सिर्फ इंप्लॉयमेंट लिख देते हो, आपको इस वजह से कि आपने इंस्ट्रक्शंस में वन वर्ड पढ़ा हुआ था, तो आपका आंसर गलत है भाई। क्योंकि हाइफन अगर आपने नहीं डाला तो भी आपका आंसर गलत है। ऐसी चीजें आप करते हो, मुझे पता है, 100% श्योर है। जो गलतियां स्टूडेंट्स करके आए हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और नो मोर देन 3 वर्ड्स वाले की प्रैक्टिस नहीं करते स्टूडेंट, मुझे पता है, सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं, मैक्सिमम 2 वर्ड्स की, 3 वर्ड्स की प्रैक्टिस नहीं करते। आपको कुछ ऐसी लिसनिंग भी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसमें नो मोर देन 3 वर्ड्स भी होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारी मैप। मैप में स्टूडेंट गलतियां करते हैं क्योंकि उनको जब वो क्लास में प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी लिसनिंग रिपीट पे आती है, उनको आंसर्स याद हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम में नई लिसनिंग मिलेगी, बिल्कुल फ्रेश लिसनिंग, वो कहीं पे भी, नेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो वोकैबुलरी इसकी आनी बहुत जरूरी है, जैसे एडजॉइनिंग, अक्रॉस, जंक्शन, ये सारी वोकैबुलरी होती है जो मैप की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है जी। तो आपको अपने टीचर से ये डिमांड करनी है कि वो आपको इसकी वोकैबुलरी जरूर दे दें। अगर आपको वोकैबुलरी आती है आप मैप आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो है स्पीड। जनरली अगर मैं बात करूं, जनरली जो लिसनिंग की स्पीड है थोड़ा सा लेवल उसका अप आता है। तो आपको जब क्लास में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिनके अभी एग्जाम होने वाले हैं, तो थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ा के स्पीकिंग जो स्पीड है उसके ऊपर लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप नॉर्मल स्पीड पे कर रहे हो तो थोड़ा सा आप लोगों को वहां पे मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट मिस्टेक है अपना जो स्पीकर का नाम है, स्टार्टिंग में ही आपको लिसनिंग में, स्पेशली सेकंड और थर्ड सेक्शन में जब आपको मैचिंग देखने को मिलती है तो उस चीज को आपने याद रखना है कि स्पीकर का नाम क्या था। अगर आप स्पीकर का नाम नहीं याद रखेंगे तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के नाम पर ही होते हैं, स्पेशली एमसीक्यू और जो मैचिंग वाले होते हैं। नेक्स्ट चीज जो गलती है बहुत ज्यादा कॉमन, वो है ट्रांसफर ऑफ आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर गलत ट्रांसफर कर देते हैं। गलत ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि कई बारी वो स्पेलिंग जो वहां पे लिखे होते हैं वो कई बारी उन स्पेलिंग के साथ एस नहीं लिखा होता, लेकिन जब वो ट्रांसफर करते हैं तो वो भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। या फिर वो कई बारी ऑर्डर भी उसका थोड़ा सा गलत जो है वो यूज कर लेते हैं। तो ये सारी गलतियां आपने नहीं करनी है। ये सारी चीज जब आपका एग्जाम है, एग्जाम से 2 वीक पहले आपने अपने आप को रियल एग्जाम की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो है रीडिंग। रीडिंग में सबसे पहली गलती फिर से मैं बोलूंगा इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस की गलती बहुत बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट से। आपको 1 वर्ड, 2 वर्ड, एंड और नंबर का पूरा ध्यान रखना है, फिर ही आपने रीडिंग सॉल्व करनी स्टार्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट गलती है आपकी स्पेलिंग। आप लोगों को मैं कॉमन मिस्टेक बता रहा हूं, कई बारी ना हमें स्पेलिंग्स आते होते हैं, हमें लगता है कि इसका स्पेलिंग तो हमें आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको आंसर मिल गया गवर्नमेंट, ठीक है जी, तो आंसर तो आपको फटाफट से मिल गया गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के साथ उसने एस भी लिखा हुआ था। आंसर था गवर्नमेंट, आपने आंसर ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट क्योंकि आपको बहुत जल्दी थी, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपका मार्क्स 0 ही आएगा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट।
बहुत कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट क्या करते हैं जब वो बाहर आके बोलते हैं ना कि हमें रीडिंग डिफिकल्ट आई है। एक्चुअल में रीडिंग कभी भी डिफिकल्ट नहीं होती है, एक स्टैंडर्ड लेवल ही होता है रीडिंग का हर बार। लेकिन पहला पैसेज जब थोड़ा सा ट्रिकी वो बनाते हैं, कई बारी फर्स्ट होता है पैसेज ट्रिकी, कई बारी सेकंड, कई बारी थर्ड, जनरली थर्ड होता है, लेकिन कई बारी फर्स्ट पैसेज भी होता है। तो अगर आप लोग फर्स्ट पैसेज के ऊपर बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर देते हो, जैसे कि आपने क्लास में प्रैक्टिस किया होता है कि फर्स्ट इजी, सेकंड मॉडरेट और थर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो अगर आप उसी चीज को प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हो और आप एग्जाम में जाके बैठ गए, एग्जाम में उन्होंने रिवर्स ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपने 20 मिनट से ज्यादा फर्स्ट पैसेज पे कंज्यूम कर दिया तो समझ लो कि आपका काम तमाम है, आप रीडिंग में गए। ठीक है जी, तो आपको इस चीज का जो है वो पूरा पूरा ध्यान रखना है। आपको फर्स्ट पैसेज के ऊपर 18 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं, चाहे आपके 7 आंसर सही हुए, 8, 9, 10 जितने भी मिले हैं उसको ट्रांसफर कीजिए और नेक्स्ट पे मूव हो जाइए, फिर थर्ड पे मूव हो जाइए। आप 57 मिनट तक, 58 मिनट तक आपकी पूरी रीडिंग आपके हाथ में होनी चाहिए, और लास्ट वाले जो 3 मिनट्स हैं उसमें आप आंसर अपने चेक करो सही ट्रांसफर हो गए हैं, और साथ में चेक करो जो आपके आंसर छूट गए थे उसके ऊपर जो गैस वर्क लगाना है वो लगाइए आप। नेक्स्ट मिस्टेक है वो है रॉन्ग ट्रांसफर ऑफ आंसर्स। ये भी इंस्ट्रक्शंस की ही गलती होती है। कई बार हमें इंस्ट्रक्शंस में ट्रू फॉल्स की जगह पर वो यस नो डाल देते हैं, तो हम लोग ट्रू फॉल्स लिख आते हैं, वहां पे सिर्फ नॉट गिवन को छोड़ के बाकी सारे आंसर आपके गलत होने वाले हैं, क्योंकि नॉट गिवन तो दोनों में कॉमन ही है ना, ट्रू फॉल्स में भी सेम है और यस नो नॉट गिवन में भी सेम है। उसको छोड़ के बाकी सारे आंसर आपके गलत हैं। अगर आपने ट्रू फॉल्स की जगह पर यस नो कर दिया या यस नो की जगह पर ट्रू फॉल्स कर दिया, तो प्लीज इस चीज का मेक श्योर कीजिए कि आपके साथ ये वाली गलती ना हो। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के ऊपर ही आपको मिलती हैं। थैंक यू सो मच। मार्च अप्रैल वालों के लिए मेरी गुड लक, मई वालों के लिए और भगवान करे उनके अच्छे अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू सो